ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। माता संतोषी माइक ऑन करे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु महाविद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 129 है। तीसरे अध्याय का दूसरा पाठ चल रहा है। इसके 27वें सूत्र से लेकर के 28वें सूत्र से लेकर के 30वें सूत्र तक पीछे हमने किया है। 28वां सूत्र है प्रकाशाश्रयवद व तेजस्वात्। इसका अर्थ बताना है। जी स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, प्रसंग है मुक्ति में जीवात्मा और ब्रह्म में भेद है या अभेद है। इस भेद और अभेद को उदाहरण के माध्यम से 38वां सूत्र में प्रस्तुत कर रहा है कि शास्त्र में दोनों प्रकार के कथन है, जैसे प्रकाश और प्रकाश का आश्रय अर्थात प्रकाश्य वस्तु और व्याप्य और व्यापक, जैसे दोनों भिन्न भिन्न वस्तु होते हुए भी प्रकाश के कारण जब एक साथ विद्यमान रहते हैं, इस समय अभिन्न स्थिति परिलक्षित होता है। इस प्रकार मुख्य में जीवात्मा जब परमात्मा की साक्षात्कार कर लेता है, तेज स्वरूप होने से, ज्ञान स्वरूप होने से जीवात्मा भिन्न सत्ता होते हुए भी अभिन्न स्थिति अनुभव करता है। ऐसे विशिष्ट अद्वैतवाद का कथन है। जैसे अग्नि और लोहा और अग्नि दोनों भिन्न भिन्न वस्तु होते हुए भी जब लोहा अग्नि में प्रवेश कर जाता है, प्रकाश के कारण लोहा अग्निमय हो जाता है। ऐसे शास्त्र में भी दो प्रकार उदाहरण दिया जाता है, छांदोग्य उपनिषद का और यजुर्वेद का। जो परम ज्योति स्वरूप ब्रह्म को जीवात्मा प्राप्त करके अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट हो जाता है। जो परम ज्योति स्वरूप ब्रह्म अलग है और जीवात्मा अलग है। जब प्रत्यक्ष कर लेता है तब परमात्मा जैसे शुद्ध स्वरूप जीवात्मा भी बन जाता है। ये अभेद कथन है। ऐसे ही यजुर्वेद में तेजोसी तेजोमयी धीहि, इस वाक्य से पता चलता कि तेजोमय ब्रह्म अलग है और तेज की प्रार्थना करने वाला जीवात्मा भी पृथक है। परंतु जब तेज स्वरूप को ग्रहण करके तेजमय हो जाता है, तेज स्वरूप में डूब जाता है, ये अभेद कथन है। ऐसे विशिष्ट अद्वैतवादी का तर्क है। जी 29वां सूत्र है पूर्ववद वा। नमस्ते स्वामी जी। जी हाँ जी स्वामी जी, जैसे ये प्रसंग चल रहा है कि मोक्ष में जीवात्मा और परमात्मा जो है उसमें भेद और अभेद दोनों रूप में कथन आते हैं, ऐसा व्यवहार होता है। तो उसी को लेकर के अनेक उदाहरण जो दिए, उसमें से अब इस सूत्र में 25वें सूत्र को उद्धृत करते हुए कि जिसमें ये कहा था कि प्रकाशित वद अवैशेष्यम, उसी के समान यहाँ पर जैसे प्रकाश्य और प्रकाशित होने वाली जो वस्तु है उसमें भेद और अभेद दोनों का व्यवहार होता है, उनमें अवैशेष्यम है, व्याप्य व्यापक में है। उसी प्रकार से मोक्ष में जीवात्मा और परमात्मा का भी भेद और अभेद का व्यवहार होता है, कथन का व्यवहार होता है। तो यहाँ पर इस सूत्र में जो अवैशेष्यम शब्द है उसकी पहले उन्होंने स्पष्टीकरण किया व्याकरण की दृष्टि से, महाभाष्य की दृष्टि से, कि जो अवैशेष्यम का अर्थ है कि वहाँ पर नए और एव दोनों का वहाँ पर कथन होता है। कि नए का मतलब है कि वहाँ पर निषेध अर्थ में, जैसे यहाँ पर अवैशेष्यम ने कहा तो अ जो है वो निषेध को कहने के लिए है,
तो ऐसे ही अब्राह्मण का उदाहरण लेते हुए अवैशेष्य को समझाया कि अब्राह्मण को लेकर के आओ। तो उसमें अब्राह्मण कहने से जो ब्राह्मण नहीं है लेकिन साथ में वो ब्राह्मण के सदृश भी है अर्थात मनुष्य है, इसमें ढेला वगैरह नहीं लेकर के आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से अवैशेष्य में भी अभेद और भेद दोनों का कथन होता है। और मोक्ष में ऐसी ही स्थिति होती है जीवात्मा और परमात्मा की कि दोनों प्रकार का कथन होता है। लेकिन जो अमोक्ष की स्थिति है, संसार की स्थिति है, उसमें तो भेद का ही व्यवहार होता है। और इस चीज का उन्होंने ये अगले सूत्र से की रचना भी इसी चीज को स्पष्ट करने के लिए की है। और शंकर भाष्य में भी ये चीज स्वीकार की गई है, ये जो सिद्धांत है इसको स्वीकार किया। हाँ जी, 30वां सूत्र है प्रतिषेधात च। नमस्ते स्वामी जी। जी, प्रसंग चल रहा है जीवात्मा और परमात्मा के भेद अभेदवाद का। तो संसार में तो भेदवाद स्पष्ट है। अब प्रश्न है कि मोक्ष में क्या जीवात्मा परमात्मा हो सकता है? तो श्रुति के प्रमाणों से स्पष्ट है कि मोक्ष में भी जीवात्मा परमात्मा नहीं बन सकता। वह मोक्ष में रहकर ईश्वर की आनंद प्राप्ति के बाद आनंदी तो बन सकता है, लेकिन उसका अस्तित्व स्पष्ट अलग ही रहता है। ऐसा इस सूत्र में दिए गए श्रुति के प्रमाणों से स्पष्ट है। जी, हाँ जी, कितना अच्छा लग रहा है जी आप सब लोगों को जो ये सूत्रों का अर्थ बता रहे हैं। ये तभी संभव होगा जब आप मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। तो इसी प्रकार से आप यदि पुरुषार्थ करते रहेंगे तो निश्चित बात है आगे जाकर के आप भी पढ़ा सकते हैं। ये एक प्रकार से आपका पढ़ाने की तैयारी होगी। इस तरह अगर आप तैयारी करके आके आप सुनाएंगे तो मेहनत तो करना होता है, इसी मेहनत का फल है आपकी तैयारी, और आपकी तैयारी आगे दूसरों को पढ़ाने में भी लाभकारी होगा। तो आपको ये करना होगा, पढ़ना और पढ़ाना हम सबका कर्तव्य होना चाहिए। तो प्रसंग आपके सामने है, माइक बंद करके रखिएगा। जिनका माइक ऑन है वो बंद करके रखेंगे। एक प्रश्न प्रस्तुत किया जा रहा है 31वें सूत्र में। परम अतः सेतु उन्मान संबंध भेद व्यपदेशेभ्य। यहाँ पर सेतु एक बात है, उन्मान दूसरी बात है, संबंध तीसरी बात है, भेद चौथी बात है। 4 हेतु दे करके वो ये कहना चाहता है प्रश्नकर्ता कि ईश्वर से भी आगे कुछ और होना चाहिए। ईश्वर के ऊपर भी कुछ और होना चाहिए, ये 4 हेतु दे करके। क्यों ऐसा दे रहा है? क्योंकि शास्त्र में, श्रुति में ऐसा ही प्रस्तुत किया गया है। हम क्या करें? श्रुति के प्रस्तुतिकरण से पता लगता है कि ईश्वर से भी परे कोई है। परम अतः, अतः का मतलब है उस ईश्वर से परम आगे भी कुछ और होना चाहिए। वो आपको बताना होगा क्या होना चाहिए, वो अलग बात है, पर श्रुति के प्रमाणों से यही प्रतीत होता है कि उससे परे कुछ है। ये प्रश्नकर्ता का कहना है। कैसे आप कह सकते इससे परे कुछ है? क्योंकि श्रुति कह रही है, क्योंकि श्रुति में सेतु के रूप में ईश्वर को प्रस्तुत किया है। सेतु का अर्थ होता है पुल। ईश्वर सेतु बनता है तो सेतु तो साधन हो गया। तो आपको जहां पहुंचना है उसके लिए सेतु बन रहा है, तो जहां पहुंचोगे वो अलग चीज है। फिर कहा उन्मान। उन्मान कहते हैं माप को, माप तोल को। इयत्ता को बताने के लिए उन्मान शब्द का प्रयोग होता है। तो इयत्ता से पता लगता है कि ईश्वर से भी परे कुछ है, होना चाहिए। तीसरी बात कही है संबंध। संबंध से भी पता लगता है और एक भेद से भी पता लगता है। तो 4 हेतु देकर के वो ये कहना चाहता है अतः परम, इस ईश्वर से, ब्रह्म से भी परे कुछ होना चाहिए।
ये उसका कहना है। आइए अब भाष्य को समझने का प्रयत्न करते हैं। अस्माद् उक्त लक्षणात्, अस्मात् उक्त लक्षणात्, इस कहे हुए लक्षण से, इस कहे हुए परिभाषा से, अर्थात उसी को स्पष्ट कर रहा है, प्रकृतात् ब्राह्मणः परम। ये जो प्रकरण में चला आ रहा है, लंबा प्रकरण है ब्रह्म का। तो इस ब्रह्म का जो भी लक्षण अब तक बताया गया है, पीछे से बहुत अनेक प्रकार के लक्षण बताए, वो आकाश है, वो प्राण है, ठीक है जी, वो ये है, वो है, पता नहीं कितने लक्षण किए ब्रह्म के। पूरा वेदांत ही ब्रह्म के लक्षण को प्रस्तुत करता है। तो अस्माद् उक्त लक्षणात्, इस कहे गए लक्षणों से, जाति में एक वचन है लक्षणात्, इस कहे हुए लक्षणों के माध्यम से, अर्थात ये जो प्रकरण में चला आ रहा है ब्रह्म, उस ब्रह्मणः परम, उस ब्रह्म से परे, किंचित अस्ति इति आशंका भवति, उस ब्रह्म से भी परे कोई और कुछ है ऐसा आशंका होती है। ये प्रश्नकर्ता का कहना है। ये पंक्ति समझ में आ गई जी सबको? प्रश्नकर्ता का प्रश्न समझ में आना चाहिए। तो सिद्धांती उत्तर पूछ रहे हैं, कुतः, ये आशंका आपको कैसे हुई, क्यों आपके मन में आशंका उत्पन्न हो रही है? तो प्रश्नकर्ता कहता है, सेतु उन्मान संबंध भेद व्यपदेशेभ्यः। सेतु व्यपदेशात, सेतु का व्यपदेश होने से, अर्थात सेतु का वर्णन होने से, परमात्मा को सेतु के रूप में वर्णन किया गया होने से, कथन किया, व्यपदेश कहते हैं, वर्णन, कथन, उपदेश। उपदेश भी कह सकते हैं, व्यपदेश का अर्थ उपदेश कहो, कथन कहो, वर्णन कहो, ये व्यपदेश शब्द का अर्थ है। तो परमात्मा को सेतु का व्यपदेश, कथन, वर्णन किया गया होने से। दूसरी बात कहिए, उन्मान व्यपदेशात, परमात्मा को माप के रूप में, परिमाण के रूप में वर्णन, उपदेश किया गया होने से। तीसरी बात, संबंध व्यपदेशात, और संबंध का, संबंध समझते हैं ना आप लोग? संबंध का मतलब है, जैसा मेरा आपके साथ संबंध है, आपका किसी और के साथ संबंध है। संबंध संयोग को कहते हैं, क्योंकि मेरा आपके साथ संबंध का मतलब मेरा आपके साथ संयोग है। तो संबंध का, संयोग का वर्णन किया गया होने से। चौथी बात, भेद व्यपदेशात च, और भेद का, पृथकत्व का वर्णन, उपदेश होने से। इन चार हेतुओं से पता लगता है कि ब्रह्म से परे कुछ है, इसलिए हमें आशंका हो रही है। हेतु समझ में आ गए जी सबको? हेतु, अब एक एक हेतु का वर्णन करेंगे। सबसे पहले कह रहे हैं, सेतु व्यपदेश तावत। सेतु व्यपदेशः तावत, तावत पहले सेतु, पुल का जो वर्णन किया गया है उसको लेकर के बताते हैं। यह सेतु ईजानानाम अक्षरम ब्रह्म यत्परम। ये कठोपनिषद का बहुत महत्वपूर्ण वचन है। यह सेतु, जो सेतु बना हुआ है, किनके लिए? ईजानानाम, यज्ञ करने वालों का, जो ब्रह्म यज्ञ करने वाले लोग हैं, योगाभ्यासी है, जो ब्रह्मनिष्ठ लोग हैं, ईजानानाम, यज्ञ करने वाले, जो ब्रह्म यज्ञ करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए यह सेतु, जो सेतु बना हुआ है, वो कैसा है? वो अक्षरम, वो अक्षर है, नष्ट ना होने वाला है। वो ब्रह्म महान है, यत परम, जो परम श्रेष्ठ है। और ये परम श्रेष्ठ ब्रह्म अक्षर रूपी जगदीश्वर ईजानानाम सेतु, यज्ञ करने वाले, ब्रह्म यज्ञ करने वाले के लिए सेतु बना हुआ है। ये प्रमाण है।
तो जब ब्रह्म सेतु है तो सेतु तो किस लिए होता है जी? सेतु तो पार करने के लिए होता है। जो भी पुल होता है, सेतु का मतलब पुल होता है। जैसे पानी के ऊपर सेतु बनाते हैं तो पानी को पार करना होता है। तो सेतु में से पार करके हम गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे, और परमात्मा हमारे लिए सेतु है। तो हम परमात्मा को सेतु बना करके हम आगे जाएंगे। तो कोई और चीज होनी चाहिए, ये प्रमाण कह रहा है। ब्रह्म से परे कोई और होना चाहिए, तभी तो परमात्मा को, ब्रह्म को सेतु कहा जा रहा है। ये प्रश्नकर्ता का कहना है। अगला प्रमाण देता है, अथ यह आत्मा स सेतु विधृति। अथ यह आत्मा, ये जो आत्मा रूपी ब्रह्म है, स सेतु, वो सेतु बना हुआ है हम सब लोगों के लिए। और सेतु होता कैसा जी? विधृति, वो धारण करके रखता है। किनको धारण करके रखता है? जब आप उसके ऊपर से चलते हो ना, पुल के ऊपर, तो आपको धारण करके रखता है, आपको पानी में नहीं गिरा देता है। ये नीचे सड़क है, रोड है, गाड़ियां धुआं धुआं करके जा रही है, और उसके ऊपर आप ओवरब्रिज बनाया है, सेतु बनाया है। वो धारण करके रखता है आपको, ताकि आप गिरे नहीं। तो जो सेतु है, विधृति, विशेष रूप से धारण करने वाला होता है सेतु। अगली बात, तस्माद् वा एतम सेतुम तीर्त्वा अंध सन अनंधो भवति। बड़ी बात कही है छांदोग्यकार ने। तस्माद, इसीलिए तो हम कहते हैं, एतम सेतुम तीर्त्वा, इस सेतु रूपी ब्रह्म को तर करके, इस सेतु में से तर करके, ये जो अंध सन, जो अंध व्यक्ति भी होता है ना, जब वहां पहुंचता है तो वो भी अनंधो भवति, वो भी अंधा नहीं रहता। फिर कुछ मेरे को देख रहे हैं, इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आया होगा। प्रज्ञाचक्षु होता है ना, जो अंधा व्यक्ति होता है, क्या वो भगवान को पा नहीं सकता? आंख ना होने के कारण से नहीं प्राप्त कर सकता, ऐसा तो नहीं है ना। आंख का होना कारण नहीं है ना मुक्ति के लिए। आप में से बता सकते कौन कारण है फिर मुक्ति के लिए? वैराग्य कारण है, एकाग्रता कारण है, समाधि लगाना कारण है, त्याग करना कारण है। ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए त्याग करना पड़ता है, और जो त्याग नहीं करता वो ब्रह्म को नहीं पा सकता। जो वैराग्य को प्राप्त नहीं कर सकता वो ब्रह्म को नहीं पा सकता, और बिना त्याग के वैराग्य हो नहीं सकता। एकाग्रता नहीं मिल रही है क्योंकि वैराग्य नहीं है। वैराग्य क्यों नहीं है? क्योंकि त्याग नहीं है। मन को स्वच्छ करना होता है। ऐसे ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए आंखें बिना भी ब्रह्म को पाया जा सकता, कानों के बिना भी ब्रह्म को पाया जा सकता। उसके लिए जो शर्त है वो होनी चाहिए। तो कहते हैं तस्माद, इसलिए तो हम कहना चाहते हैं कि एतम सेतुम तीर्थवा, इस सेतु रूपी ब्रह्म को तर करके, जो अंध व्यक्ति भी होता है, वो तरने वाला जो अंध व्यक्ति भी सेतु को तर करके जब अपने गंतव्य स्थान पर जाता है तो अनंधो बहुत, फिर वह अंधा नहीं रहता है। वो तो मुक्ति में रहता है ना, वो अनंधा, मतलब अंधा थोड़ा रहेगा। फिर वो जब भगवान को ही पार करके जाए वो अंधा क्यों रहेगा? अंधा व्यक्ति भी अनंधा हो जाता है, अर्थात अंधा नहीं है ऐसा बन जाता है। ये 1 2 3 प्रमाण दे दिए यहाँ पर सेतु को लेकर के। अब कहते हैं यदि ही ब्रह्म सेतु अस्ति तर्हि सेतु परम स्थान क्षेत्र उद्यानादि वद अन्येन केनचित ब्रह्मणो भिन्नेन भवितव्यम। जब ब्रह्म को सेतु बताया है तो प्रश्नकर्ता कहता है यदि ही ब्रह्म सेतु अस्ति, यदि ब्रह्म सेतु है तर्हि, तब सेतो परम, उस सेतु से अलग परे कोई ऐसा स्थान होना चाहिए, कोई ऐसा क्षेत्र होना चाहिए,
कोई ऐसा उद्यान होना चाहिए या और भी कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए। उन्हीं के समान जैसे जब हम किसी सेतु को पार करेंगे तो किसी स्थान में जाते हैं, हम सेतु को पार करेंगे किसी क्षेत्र में जाते हैं, खेत आदि में जाते हैं या उद्यान आदि में जाते हैं और भी बहुत जगहों पर जाते हैं। तो स्थान क्षेत्र उद्यान आदिवत, जैसे स्थान क्षेत्र उद्यान जैसे हैं उनके समान ब्रह्म को पार करके अन्येन केनचित ब्रह्मणो भिन्न, ब्रह्म से भिन्न कोई और भवितव्यम होना ही चाहिए। अन्येन केनचित ब्रह्मणो भिन्नेन, अन्येन अर्थात भिन्नेन, केनचित कोई अलग, ब्रह्म से अलग कोई ना कोई भवितव्यम होना चाहिए। ये प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। यहां तक सबको स्पष्ट हो गया जी? ये पहला हेतु को पूरा किया प्रश्नकर्ता ने। हाँ जी सोमनाथ जी। स्वामी जी नमस्ते। ब्रह्म से भिन्न कोई अलग भवितव्य होना चाहिए, भवितव्य ये प्रश्नकर्ता कह रहा है ना, प्रश्नकर्ता कह रहा है जब ब्रह्म को सेतु बनाया आपने तो उस सेतु को पार करेंगे तो कोई और होना चाहिए ना, तभी तो सेतु होगा। नहीं तो सेतु क्यों है? वो सेतु तो वही होता है ना, हम सेतु में थोड़ा रहने वाले हैं, सेतु को पार करके गंतव्य स्थान पर जाने वाले, तो कोई और है तभी तो सेतु को पार करेंगे हम। तो जब हमारे लिए पार कराने के लिए सेतु बनाया ब्रह्मा, तो कोई और होना चाहिए जिसको हमको प्राप्त करना है। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। समझ में आया आपको? जी स्वामी। हाँ जी। अल्पनाथ जी को क्या कहना है? स्वामी जी शब्द की दृष्टि से पूछना था, ये जो सन अनंधा भवती, इसमें त के बाद आधा न, फिर पूरा न, फिर दोबारा पूरा न है। ये संधि के कारण से ऐसा है। वो संधियों को पढ़ना होगा। हाँ, उसके बिना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सन में नकार है ना, सन में नकार है, एक नकार हो गया सन का, उसको अलग करो। फिर ये जो ना है, दो नकार है, फिर उसके बाद आधा, आधा का तो अंधा शब्द का, आधा नकार तो अंधा का है। तो अंधा को जब बिना अंधा वाला करेंगे तो अनंधा बनेगा, आनंदा। समझ में आ गया ना? तो अनंदा है, तो ये सन के बाद फिर एक नकार और जुड़ गया। ये सब संधियों के कारण से। कब कब नकार बढ़ जाता है वो देखना पड़ेगा आपको, संधि विषय निकाल करके, तभी समझ में आएगा जी। हाँ जी, आगे बढ़ता हूं जी। एक हेतु को पूरा कर दिया प्रश्नकर्ता ने, दूसरा हेतु प्रस्तुत किया है उन्मान व्यपदेशः। उन्मान का मतलब है नाप, परिमाण। अयम आत्मा ब्रह्म सो अयम आत्मा चतुष्पाद। ये देखो मान बता दिया। अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो आत्मा है, जिस आत्मा को लेकर के मैंने प्रस्तुत किया, मांडुक्य उपनिषदकार कह रहे हैं ब्रह्म कैसा होता है, उसका वर्णन जो मैंने किया है। अयम आत्मा, ये जो आत्मा है जिसका मैंने वर्णन किया वो ब्रह्म है। सो अयम आत्मा, ये ब्रह्म रूपी जो आत्मा है वो कैसा है? चतुष्पाद, चार पांवों वाला है, चार पादों वाला है, चार विभागों वाला है। तो जब चार पाद होंगे तो चार पाद किसी के तो होंगे ना, चार पाद तो किसी के होंगे। वो कौन है? ये प्रश्नकर्ता का कहना है। पाद तो अलग हो गए और वो पाद जिसके बता रहे हैं वो अलग होना चाहिए। पादो अस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। दूसरा प्रमाण दिया है प्रश्नकर्ता। अस्य परमात्मा का विश्वाभूतानि पादः, अस्य इस परमात्मा के, ब्रह्म के, विश्वाभूतानि विश्व के समस्त प्राणी, विश्व के समस्त जड़ और चेतन, यानी पूरा का पूरा ब्रह्मांड। विश्वाभूतानि का मतलब है संपूर्ण ब्रह्मांड। अस्य इस परमात्मा का, पाद एक पाद है,
और त्रिपादस्य अमृतम दिवि, और बाकी 3 पाद जो है, जो दिवि द्विलोक में 3 पाद, वो अमृत से युक्त है। ये यहां पर ब्रह्म के 4 पादों को लेकर के ऋग्वेद भी कहता है। अगला प्रमाण दे रहे हैं, छांदोग्य का है, ब्रह्मणः ते पादम ब्रवाणी। वो प्रसंग आता है, एक विद्वान किसी को कहता है, तेरे लिए या तुमको ब्रह्मणा पादम ब्रवाणी, मैं ब्रह्म का पाद बता दूं, ब्रह्म का एक पाद आपको उपदेश करूं, ब्रह्म के एक पाद का उपदेश आपको करूं, ये इसका तात्पर्य। तो ये 3 प्रमाण देकर के प्रश्नकर्ता कह रहा है, तद इत्थम, इस प्रकार से, तद इत्थम, ये जो प्रमाण दिया है, इन प्रमाणों से पता लगता है, उन्मान प्रदर्शनेन, इन तीनों प्रमाणों में केवल उन्मान का प्रदर्शन किया है, अर्थात मान का, प्रमाण का, परिमाण का वर्णन किया है। तो इस प्रमाण के वर्णन से यो ही खलु उन्मानवान, यो ही खलु उन्मानवान, जो कोई भी उन्मान वाला है, अर्थात परिमाण वाला है, यद्वा, अथवा यूं भी कह सकते, उन्मानेन लक्षिता, जो उस उन्मान से, उस परिमाण से लक्षित होता है, जाना जाता है, स किला उन्मानेभ्य पादाख्येभ्यो भिन्नो अस्तिति गम्यते। तो ये बात क्यों कहना चाह रहा है वो, क्योंकि जो मान है, पाद है, वो पाद के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, तो कहते हैं जो उन्मान वाला है, पादों वाला है, पादों से लक्षित होता है, स किला, वो निश्चित रूप से जो लक्षित होने वाला है, उन्मानेभ्य, अर्थात इन पादाख्येभ्य, इन पादों से, इन 4 पादों से भिन्न अस्ति, वो अलग है, ऐसा गम्यते, जाना जाता है। मतलब 1 पाद, 2 पाद, 3 पाद, 4 पाद, तो ये 4 पाद जिसके हैं वो इन पादों से अलग होना चाहिए, ये प्रश्नकर्ता का कहना है। सबको समझ में आ गया जी प्रश्न? जिनको नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं, क्योंकि पाद जो बताए, देखिए 4 पाद हैं, वो 4 पाद किसी के होंगे ना, ये पाद स्वतंत्र रूप से थोड़ा रहेंगे, वो पाद किसी के होंगे, वो कौन है? ब्रह्म तो पाद हो गए 4 पाद, वो 4 पाद किसके लिए है, वो कोई अलग होना चाहिए, ये प्रश्नकर्ता का कहना है। अल्पना जी। स्वामी जी, अगर हम इसको इस रूप में जैसे देखते हैं कि एक रोटी है, उसके 4 भाग कर दिए, तो वो रोटी ही तो है, वो उससे 4 भागों से अलग कैसे है? ये तो आप समाधान दे रहे हो ना, अब समाधान कर्ता की दृष्टि से, क्योंकि हम सोचते हैं ना, हम समाधान को ध्यान में रख करके सोचते हैं, इसलिए हम समझ नहीं पाएंगे प्रश्नकर्ता की बात को। ये तो समाधान है आपका, आप समाधान के रूप में मत सोचिएगा। समझ में आ गया आपको? तो स्वामी जी, फिर वो प्रश्नकर्ता की दृष्टि क्या है, वो कैसे देखना? तो वो तो उत्तर देंगे तभी प्रश्नकर्ता की दृष्टि समझ में आएगा आपको। पर अभी हम तो प्रश्नकर्ता क्या कह रहा है उसी की दृष्टि से देखना है ना। आप उत्तरकर्ता की दृष्टि से सोचोगे तो आपको प्रश्न नहीं समझ में आएगा। ठीक है जी। इसी बात को आगे और प्रस्तुत कर रहे हैं, अभी पूरा नहीं हुआ है ये परिमाण का। तत्र ये जो पादों को लेकर के जो बात कही जा रही है, शिवम अद्वैतम चतुर्थम पादम मन्यते, जो शिवम है, कल्याणकारी है, अद्वैत है, जिसमें द्वित्व होता नहीं है, एकमात्र वस्तु है, कल्याणकारी है, उसको चतुर्थम पादम मन्यते, उसको चौथा पाद के रूप में माना जाता है। ये भी पाद को लेकर के ही मांडुक्य उपनिषदकार ने कहा है, उसी बात को पुष्ट किया जा रहा है। त्रिपादस्य अमृतम दिवि, त्रिपादस्य अमृतम दिवि, ये भी पाद को लेकर के प्रस्तुत कर रहा है। अत्र उभयत्र अपि उन्मान प्रदर्शनेन शिवाद अद्वैतात् परम तथा अमृतात् परम किंचित भवेदिति सूच्यते। प्रश्नकर्ता कह रहा है इन सब बातों से, अत्र उभयत्र, इन दोनों प्रसंगों में,
चाहे ऊपर वाला प्रसंग ले लो या नीचे वाला प्रसंग ले लो। उभयत्र इन दोनों प्रसंगों में अनुमान प्रदर्शनेन, परिमाण का प्रदर्शन करने से, अर्थात मानक को लेकर के, माप को लेकर के जो वर्णन किया गया है, इस वर्णन से क्या पता लगता है? शिवात, शिव से, कल्याणकारी से, अद्वैतात, ये जो अद्वैत है, इस अद्वैत से, परम, अलग, तथा और अमृतात् परम, ये जो अमृत रूपी जो ब्रह्म है जिसके 4 पाद है, उससे परम, उससे अलग, किंचित, कोई अलग कोई वस्तु भवेत, होना चाहिए, इति सूच्यते, इन वाक्यों से ये सूचित किया जाता है। ये प्रश्नकर्ता ही कहना चाह रहा है। प्रश्न समझ में आ गए जी सबको? 2 हेतु पूरे हो गए उसके प्रश्नकर्ता का। अब तीसरा हेतु दे रहा है संबंध व्यपदेशः। संबंध के कथन से भी पता लगता है। तो प्रश्नकर्ता कह रहा है संबंध क्या है? संयोग इति यावत। संबंध का मतलब है संयोग, क्योंकि संबंध संयोग का ही होता है। संयोग जहां होता है वह संबंध होता है, और संबंध जहां होता है वह 2 होते हैं, याद रखना। एक में संबंध नहीं होता, एक में संयोग नहीं होता। इसी बात को पकड़ करके वो ये बात कहना चाह रहा है। तो यहाँ संबंध व्यपदेश, संबंध का वर्णन है। संबंध का मतलब संयोग, तस्य व्यपदेश, उस संयोग का वर्णन है शास्त्रों में। क्या है? परम ज्योति उपसंपद्य, परम ज्योति को पा करके। उपसंपद्य का मतलब है परम ज्योति को प्राप्त किया जा रहा है, अर्थात संयोग को प्राप्त हो रहा है। ये संयोग को दिखाया जा रहा है ना, परम ज्योति उपसंपद्य, परम ज्योति को प्राप्त करके, परम ज्योति से युक्त होना। अगला प्रमाण, प्रज्ञेन आत्मना संपरिष्वक्तः, ये बृहदारण्यक है। प्रज्ञेन आत्मना, जो प्रज्ञा रूप, ज्ञान स्वरूप, सर्वज्ञ रूप जो आत्मा है, उस आत्मा के साथ संपरिष्वक्तः, जीवात्मा संयुक्त होता है, जुड़ता है। ये 2 प्रमाण दिए। तो प्रश्नकर्ता क्या कहना चाहते हैं? जब आप संबंध दिखा रहे हो, संयोग दिखा रहे हो, तो संयोग का एक सिद्धांत है। क्या? संयोगो ही वियोगा अपेक्षा, संयोग वियोग की अपेक्षा रखता है। जहां संयोग होता है वहां वियोग होता है। इतना खुश मत होना, मेरे को ये मिल गया, बेटा मिल गया, पति मिल गया, पत्नी मिल गई, हाँ, बहू मिल गई, सास मिल गई, ये हो गए, सब प्राप्ति है, सब संयोग है। एक दिन छोड़ना पड़ेगा, वियोग होना है। तो कहना चाह रहे हैं संयोग तो वियोग की अपेक्षा रखने वाला होता है। अब वो कहना चाहता है कस्यापि प्राप्तो संयोगे वा पूर्व प्राप्ताद वियोगो भवति। कस्यापि प्राप्तो, किसी को भी आप प्राप्त करो, अर्थात किसी को भी आप, किसी का भी संयोग करो, किसी के साथ भी। ये जो संयोग, ये जो प्राप्ति हुआ है, ये प्राप्ति, ये संयोग पूर्व प्राप्ताद वियोग भवति। पहले जो प्राप्त है उससे वियोग होने पर ही इसके साथ संयोग होगा आपका। पता नहीं क्या समझ में आया होगा आपको। हाँ, उमा जी तो सिर हिलाने में एक्सपर्ट है, मतलब समझ में आ गए, इसमें एक्सपर्ट है आप। ये जो प्राप्ति हो रही है, मतलब कोई बच्चा हमारे घर में पैदा हो रहा है तो प्राप्ति हो गई, संयोग हुआ है। ये संयोग तब हुआ कहीं वियोग होगा, किसी को छोड़ करके ही यहाँ पर संयोग को प्राप्त हुआ है। हाँ, क्लोजिंग का समय आ गया जी, बस कुछ ही दिन बचे हैं। हाँ, इस बार तो काफी मिल गया। अरे मिल गया, संयोग हुआ है। अब ये क्यों नहीं देखते हो किससे वियोग करके यहाँ संयोग हुआ है। आप इतना खुश हो रहे हो, लेकिन किसी का छूटा है तभी तो आपको मिला, अगर किसी का नहीं छूटता तो आपको कैसे मिलता। सोमनाथ जी,
इतना कुछ मत होना। ये जो मिला है ना, ये किसी के यहाँ आपने वो किया है, वियोग करवाया है वहां पर, तभी तो आपको मिला है। ये जो प्रॉफिट मिला है ना आपको, किसी का गया तभी तो मिला है आपको। देखिए क्या विज्ञान है ये। अगर इस विज्ञान को समझ लेगा ना व्यक्ति, बहुत आगे बढ़ सकता है। तो यही कहना चाह रहे हैं, संयोग जो है वियोग की अपेक्षा रखता है। तो कस्यापि प्राप्तो अथवा संयोगेवा, किसी की प्राप्ति में या किसी के साथ संयोग होने पर पूर्व प्राप्ताद, पहले से जो प्राप्त किया गया है उसका वियोग होता है, उसका वियोग होता है, तभी यहाँ पर संयोग होगा। तथा प्राप्तादपि वियोगेन भाव्यम एवं, तथा उसके बाद जो अभी प्राप्त हुआ है उस प्राप्ति से भी वियोगेन भाव्यम एवं, इसका भी एक दिन वियोग होना है। जो अभी मिला है, संयोग हुआ है, इसका भी आगे जाकर के वियोग होना ही है। क्यों इतना खुश हो रहे हो? ये भी वियोग को प्राप्त होने वाला है, ये कहना चाह रहे। उत्तर प्राप्तो, आगे की प्राप्ति के लिए इसका भी वियोग होना ही होना है। यात्रायाम यदि एकम नगरम प्राप्तम नगरांतरम न प्राप्तव्यम इति न वक्तुम शक्यते। अब एक मोटा स्थूल उदाहरण दे रहे हैं इसी बात को समझाने के लिए। यात्रायाम, जब हम यात्रा में जाते हैं, यदि एकम नगरम प्राप्तम, एक नगर को आप प्राप्त हो गए, शुक्र है जी, मैं दिल्ली जा रहा था तो बीच में अजमेर आ गया, एक नगर प्राप्त हो गया। तो कह रहे हैं यात्रा में यदि एकम नगरम प्राप्तम, एक नगर को प्राप्त किया तो नगरांतरम न प्राप्तव्यम इति न वक्तुम शक्यते। एक नगर को प्राप्त किया तो दूसरे नगर को प्राप्त नहीं करेंगे, ऐसा आप नहीं बोल सकते। तो जब दूसरे नगर को प्राप्त करोगे तो ये नगर को छोड़ना पड़ेगा आपको। तथैव, ठीक इसी प्रकार से ब्रह्म प्राप्तो सत्यम न ततो वियोगो न अन्यस्य प्राप्ति संबंध इति न वक्तुम शक्यते। अब इसी को परमात्मा के साथ वो जोड़ रहा है प्रश्नकर्ता। तथैव, उसी प्रकार ब्रह्म प्राप्तो सत्यम, जब ब्रह्म की प्राप्ति हो रही है आपको, तो तथा उससे न वियोग, वियोग नहीं होगा ब्रह्म का, ये नहीं कह सकते आप। न अन्यस्य प्राप्ति संबंध इति, और इस ब्रह्म का वियोग होकर के फिर किसी नए को प्राप्त करोगे, इति न वक्तुम शक्यते, ये नहीं कह सकते। समझ में आ गए जी सबको? ब्रह्म को प्राप्त किया है, अब तथा न वियोग, ब्रह्म को प्राप्त कर लिया तो उससे वियोग नहीं होगा, ये नहीं कह सकते। क्यों? अन्यस्य प्राप्ति संबंध, फिर इसके बाद दूसरे की प्राप्ति का संबंध होगा, यह नहीं होगा, इतना वक्तुम शक्यते, ऐसा नहीं कह सकते आप। हाँ जी, नरेंद्र जी, नरेंद्र पाल जी। नमस्ते स्वामी जी, अगर हम कोई चीज प्राप्त कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं से वो आ रही है, तो इसका मतलब ये मात्रा निश्चित है, बढ़ोतरी नहीं कहीं। हाँ, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। देखो, मैं आपसे ले लिया, ठीक है ना, आपसे वियोग हो गया इसलिए ले लिया। अब मेरे से वियोग होगा तो तीसरा ले लेगा, फिर उससे वियोग होगा, फिर आपके पास आएगा, फिर आपसे मेरे पास आएगा। ये ट्रायंगल ऐसे घूमता रहेगा, ना वो आपका है ना मेरा ना उसका है। बिना मतलब हम परेशान हो रहे हैं। क्यों जी? जैसे नरेंद्र पाल जी ने मेरे को कहा जी ये चीज है, थोड़ा आप रखिएगा, रख लिया मैंने। और दूसरा आ गया जी, वो जो नरेंद्र पाल जी ने वो थोड़ी देर के लिए मेरे को दे दिया, वो लेके गए, तो मेरे पास रहा नहीं। फिर वो आते ही उनके पास से उनके पास चला जाएगा, फिर उनके पास से मेरे पास आ जाएगा, बस ऐसे घूमता रहेगा, ना उनका ना उनका ना इनका, किसी का नहीं है। वो वैसे परेशान होते जा रहे हैं हम लोग। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं जी। 3 हेतु पूरे हो गए जी। अब अंतिम चौथा हेतु, भेद व्यपदेश। भेद का भी वर्णन है शास्त्र में।
भेद का भी वर्णन है। क्या? विष्णोः यत् परमं पदम, विष्णोः यत् परमं पदम, कहा जा रहा है विष्णु का जो परम पद है, विष्णु का जो परमम पदम, तो विष्णु का जो परम पद क्या है? विष्णु अलग है और उसका परम पद कोई और है। कौन है जी? माइक बंद क्यों नहीं रखते आप? अपना माइक बंद करके रखा करिएगा, व्यवधान उत्पन्न मत करिए। तो कह रहे हैं विष्णु का जो परम पद, अत्र यहां ये जो बात कही है, विष्णु अपि भिन्नम परमम अभीष्टम सूच्यते, विष्णु से भी अलग कोई श्रेष्ठ अभीष्ट पद को सूचित किया जा रहा है इस वाक्य से। विष्णु यत् परमम पदम, विष्णु का जो परम पद है, अर्थात विष्णु से अलग कोई परम पद और है। वाक्य क्या कह रहा है जी? विष्णु का जो परम पद है। मैं आपको मोटा उदाहरण देता हूं। मैं कहूं शोभा जी का जो बढ़िया कोठी है, मतलब शोभा जी अलग है और उनकी कोठी अलग हो गई ना, तो विष्णु का परम पद, अर्थात विष्णु अलग हो गया और परम पद अलग हो गया। इसका मतलब विष्णु से परे कोई और है, ये कहना चाह रहे। इस यहां पर क्या है? भेद दिखाया जा रहा है। विष्णु अलग और परम पद अलग है, ये भेद कथन किया जा रहा है। विष्णु का जो परम पद है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वेद कह रहा है, ऋग्वेद कह रहा है और उपनिषद भी कह रही है। अत्र विष्णु अपि भिन्नम परम अभिष्टम सूच्यते, विष्णु से अलग कोई अभिष्ट और पद सूचित किया जा रहा है और उपनिषद को लेकर के कह रहे हैं अथ यह एषो अंतः अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, अथ यह एषा अंतः अक्षिणी, अथ यह एषा, और ये जो आंख है इसके अंदर जो पुरुष दिखाई देता है, अथ यह एषा, यह जो पुरुष है, अंतः अक्षिणी दृश्यते, यह पुरुष आंख के अंदर दिखाई देता है। फिर कहा अथ यह एषो अंतः आदित्ये हिरण्मय पुरुषो दृश्यते, अथ यह एषा, ये जो है अंत आदित्य, आदित्य सूर्य के अंदर दृश्यते दिखाई देता है। कैसे? हिरण्मय पुरुष, हिरण्मय सोने जैसा पुरुष दिखाई देता है। ये दो प्रमाण दिए हैं, ये आप पढ़ चुके हैं पहले भी। अत्र शरीरे व्यापकात् भिन्न पुरुष आदित्य वर्तमानो वर्ण्यते। प्रश्नकर्ता कह रहा है इन दो प्रमाणों में क्या बताया जा रहा है? अत्र शरीरे व्यापकात् भिन्न, शरीर में जो व्यापक है उससे भिन्न पुरुष जो आदित्य में वर्तमान है, ऐसा वर्णन किया जाता है। मतलब शरीर में जो पुरुष है उससे भिन्न एक आदित्य में भी अलग पुरुष को दिखाया जा रहा है, भेद बताया जा रहा है यहां पर। ये प्रश्नकर्ता का कहना है। ये चार हेतुओं से वो कहना चाहता है कि ब्रह्म से परे भी कोई और है। वो कौन है? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो प्रश्न सबके सामने आ चुके हैं जी। सूत्रार्थ एक बार लिख लीजिएगा। ब्रह्म के विषय में यह कहा जाता है कि ब्रह्म के विषय में, ब्रह्म अर्थात परमात्मा, ब्रह्म अर्थात परमात्मा के विषय में यह कहा जाता है कि, ब्रह्म के विषय में यह कहा जाता है कि ब्रह्म सेतु है, ब्रह्म सेतु है, माप है, ब्रह्म सेतु है, माप है, संबंध वाला है, संबंध वाला है। माप है, संबंध वाला है
और भेद वाला है, और भेद वाला है, और भेद वाला है। इससे यह समझ में आता है कि, इससे यह समझ में आता है कि, इससे यह समझ में आता है कि ब्रह्म से परे अन्य कोई और वस्तु है। ब्रह्म से परे अन्य कोई और वस्तु है। इससे यह समझ में आता है कि ब्रह्म से परे अन्य कोई और वस्तु है। ब्रह्म के विषय में यह कहा जाता है कि ब्रह्म सेतु है, माप है, संबंध वाला है और भेद वाला है। इससे यह समझ में आता है कि ब्रह्म से परे अन्य कोई और वस्तु है। ठीक हो गए जी? प्रश्न समझ में आ गए ना सब? किसी कुछ पूछना तो नहीं है? शकुंतला जी। हाँ, नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, यहाँ पर ये सेतु वाला बात तो समझ में आ गई, फिर थोड़ा मान के संबंध में थोड़ा कंफ्यूजन है और संबंध में भी है, क्योंकि संबंध जो दिखाया गया है वो तो जीवात्मा के साथ में संबंध दिखाया है, तो वे दोनों अलग हैं। हाँ, तो फिर कैसे? नहीं, संयोग होता तो वियोग होगा ना। हाँ, संयोग होने से वियोग होगा, ठीक है, पर वो तो जीवात्मा के साथ ही हो रहा है। भले होने दो जीवात्मा के साथ, क्योंकि तो वो ब्रह्म को पाकर के फिर आगे जाएगा ना, वियोग होगा ना उसका, तो वो कौन कहाँ जाएगा, किसको प्राप्त करेगा, ये प्रश्न है। जी जी। जैसे मैं आपके साथ संबंध हो गया तो आपके बाद फिर दूसरे के साथ संबंध करूंगा ना, ये कहना चाहता है। जी जी जी, ठीक है, अब समझ में आ गया। जी जी, धन्यवाद। तेज नारायण जी। जी स्वामी जी, ये कस्यापि प्राप्तो संयोगे वा पूर्व प्राप्तात्, ये इसको एक बार पुनः बता दीजिए। जी जी, ये कहां पर है? सातवीं पंक्ति, नीचे से सातवीं पंक्ति। कस्यापि प्राप्तो संयोगे वा पूर्व प्राप्ताद वियोगो भवति, ये वाला। कस्यापि प्राप्तो संयोगे वा, किसी की प्राप्ति में, अथवा यूं कहिए किसी के संयोग में, पूर्व प्राप्तात्, पहले से जो प्राप्त किया हुआ था उसके साथ वियोगो भवति, उसके साथ वियोग होगा तभी ये प्राप्त होगा। फिर कह रहे हैं ततः प्राप्तादपि, उस प्राप्ति से भी वियोगेन भाव्यमेव, फिर उस प्राप्ति का भी वियोग होने वाला है। फिर किसी के साथ संयोग होगा, फिर उसके साथ भी वियोग होगा, फिर उसके साथ संयोग होगा, फिर उसके साथ भी वियोग होगा। इसका मतलब ब्रह्म से आगे कोई और होना चाहिए, नहीं तो ये संयोग नहीं हो पाएगा, ये कहना चाहता प्रश्नकर्ता। ठीक हो गया जी, धन्यवाद। हाँ जी, अनीता जी। मैं आपका इंटरनेट ठीक नहीं है, वॉइस ब्रेक हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, इंटरनेट ठीक रखिएगा। सोमनाथ जी। स्वामी जी, वो भेद में प्रदेश में शरीर से व्यापक एक पुरुष, उससे भिन्न अधिक एक पुरुष देखा जाता है, उसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं, ये जो भेद का मतलब अलग अलग दिखाया जा रहा है ना, जो आँख के अंदर है वो पुरुष कहा है, ठीक है ना, तो फिर सूर्य के अंदर जो है वो पुरुष कहा, तो इस पुरुष से वो पुरुष अलग दिखा रहे हैं ना, यहाँ पर इतना मात्र लिया है। अब उत्तर कर, आप अपने सिद्धांत के अनुसार मत सोचिएगा, वो जो कहना चाह रहा है उसके अनुसार सोचिएगा। तो यहाँ आँख के अंदर जो है वो और सूर्य के अंदर जो है वो अलग अलग है, ये दिखाना चाह रहा है प्रश्नकर्ता।
जी, तो ठीक है जी, आज इतना ही रखता हूँ मैं। उत्तर कल हम समझेंगे, कल कक्षा होगी, परसों अवकाश रहेगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को अवकाश, नए साल को में अवकाश रहेगा, कल कक्षा है। ओम शांति शांति शांति।